तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस एक क्वेश्चन को और करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन, देखिए, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय माइनर मेथड। ठीक है, तो माइनर मेथड हमने पीछे भी करवाया था पिछली वीडियो में। उसमें क्या बताया था हमने आपको, उसमें बताया था कि माइनर मेथड से हमने रैंक कैसे निकाल ली थी, है ना, फिर नॉर्मल फॉर्म से भी निकाल दी थी। तो हम इसमें भी करेंगे, नॉर्मल फॉर्म से भी रैंक निकाल लेंगे। पहले हम माइनर मेथड से करेंगे, क्योंकि माइनर मेथड और नॉर्मल फॉर्म में ज़रा सा फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है कि भाई हम लास्ट में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो लगाएंगे ही, वहाँ तक तो हमने जाना है। फिर माइनर में हम माइनर बनाएंगे हाईएस्ट ऑर्डर के, ठीक है ना। और उसमें तो हम सीधा ही, हमने 4 प्रकार की नॉर्मल फॉर्म बताई है आपको पिछली वीडियो में, तो वो देखना है अच्छी तरह से। तो अब ये देखिए, तो इसमें करते हैं हम, क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे भाई, है ना। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट किस किस में है, नॉर्मल फॉर्म में है, और आगे हम PAQ फॉर्म करेंगे। तो इनमें तो है भाई बिल्कुल मस्ट कि इनमें तो लगानी ही पड़ेगी आपने, क्योंकि इनके बगैर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कहानी है, तो इसी से बनानी है आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। और ये जो हम माइनर मेथड करते हैं इसमें कोई मस्ट नहीं है। अगर आपसे कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है तो आप डायरेक्ट भी उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक का तो हम निकाल ही सकते हैं। तो अगर उसका नॉन जीरो आए तो उसकी रैंक फिर 3 नहीं होगी, उससे नीचे होगी, है ना। फिर 2x2 का कोई भी पकड़ लें, उसमें देख ले, अगर 2x2 के फिर सभी देखने हैं पॉसिबल, उनमें एक भी अगर आपका ऐसा हाथ लग जाता है शुरुआत में ही कि भाई वो नॉन जीरो उसका डिटरमिनेंट, तो वहाँ पर भी रैंक 2 हो जाएगी। नहीं तो फिर हम 1x1 का तो फिर रैंक 1 तो होनी है, अगर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी तो, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए भाई, आप अब ये करना है हमने। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम यहाँ 1 बनाएंगे, फिर ये नीचे 0 करेगा, फिर ये साइड में भी 0 करेगा। तो हम क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 भाग में 6, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएंगी। तो ये आया है, तो 1/6 और ये 8/6, ठीक है। हमने 6 से भाग दिया है, तो ये 1/6 और 3/6 को अगर आप 1/2 लिखना चाहिए तो भाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 8/6 को आप 4, 2 चौके 8, तो 6 तो 4/3, ठीक है। तो 6 से डिवाइड ही किया है, क्योंकि 1 बनाना था हमने, बाकी फिर कोई चेंज नहीं है। 4, 2, 6, -1, 10, 3, 9, 7, 16, 4, 12 और 15, ठीक है। ये 1 होने के बाद अब ये क्या करेगा, अपने नीचे 0 करेगा सभी। तो हम क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में नहीं R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो R2, ठीक है, क्या माइनस करना है। इसी तरह से फिर R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो R3 में क्या माइनस करना पड़ेगा वो भी देखेंगे। और इसी तरह से फिर हम किस में ऑपरेशन लगाएंगे, R4 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो R4 क्या माइनस करना पड़ेगा वो देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, R4 में हमने क्या करना है, R2 है तो R2 ही लिखना, R3 तो R3, R4 तो R4 आ रहा है ना आपको। तो यहाँ से फिर हमने 4R1 इसी का सहारा लेना है। मतलब यहाँ R1 तो आना ही है, सब में R1 तो आना ही है। पर मल्टीप्लाई देख लो भाई, यहाँ 10 है, तो अगर यहाँ पर 10 है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 16 है तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है ना, ये इस तरह से आपने ऑपरेशन लगाने हैं। आई होप कि आपको आते हैं अच्छी तरह से। तो ऑपरेशन अब ऑपरेट करना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना भाई, क्योंकि अब ये लिख तो दिए भाई, अब हमने अच्छी तरह से इनको ऑपरेट ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एरर आ गया तो फिर हमारी रैंक में भी एरर आ जाएगा, एरर नहीं आना चाहिए। तो देखिए, तो ऐसी बन जाएगी भाई रैंक, मैट्रिक्स ऐसी बनेगी, कैसी, तो देखिए 4 में से 4 गया 0। अब फिर यहाँ पर देखिए, ये 2 है और ये 4 से मल्टीप्लाई है, तो 2 है और माइनस का निशान है। अगर वहाँ पर भी माइनस होता तो फिर वो प्लस हो जाता, फिलहाल तो यहाँ है। और 4/6 है, तो ये आएगा 12, ठीक है। और यहाँ पर 4/6, तो ये आएगा 8/6। आया ना समझ में, 6 दूनी 12 और 12 में से 4 8/6। और अभी सोल्व किया था तो 2 चौके 8, तो 4/3 आएगा भाई, यहाँ पर आया है समझ में, ठीक है। अब ये हो चुका है, तो ये देखिए, तो ये है 6 और फिर ये किससे मल्टीप्लाई करवाया है, आवाज़ 4 से मल्टीप्लाई करवाया है ना, हाँ जी 4 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो ये 2 आ जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट ही 4 आ जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। तो ये आया है 4, ठीक है। अब 4 ये माइनस का 1 है और ये 4 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो 16/3 हो जाएगा। तो माइनस का 3 और एक माइनस का 3, तो माइनस का 19/3,
तो ये हो जाएगा -19/3। तो बहुत आपने भाई 5 मिनट पहले ही फालतू लगा लेनी है, लेकिन अच्छी तरह से ज़रूर करना, ठीक है ना। एरर नहीं आना चाहिए भाई। तो ठीक है, अब तक तो हमने कोशिश की है कि एरर नहीं आए, ठीक है, अब तक तो ठीक है भाई, आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब जो ये है, ये हमने कहाँ पर लिखनी थी भाई, सॉरी ये हमने गलत लिख दी है ना, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। तो अब इससे R1 हम ऊपर लिखेंगे, तो ये यहाँ पर नोट कर लेते हैं 0 4/3 4 19/3, क्योंकि R2 में ऑपरेशन है तो वहीं पर एलिमेंट लिखने हैं, तो ऊपर R1 लिख देंगे हम एज इट इज। तो 1 1/6 1 1/6 और क्या है फिर 1/2 4/3, तो ये R1 हुई R2। तो देखिए भाई है ना, तो ये ऑपरेशन लगाया भाई हमने R2 है ना, तो R2 में ऑपरेशन लगाया तो R2 में ही लिखने हैं। अब R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, और ध्यान रखें R2 में ऑपरेशन लगाएंगे या R3 में R4 में, लेकिन हम किसकी मदद से कर रहे हैं, सब R1 में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम ये ज़रूर ध्यान रखना आपने। तो ध्यान रखिए भाई, तो हम अब R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R3 का एलिमेंट कौन सा है, ये है 10, और 10 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा 3, और फिर वो 10 से मल्टीप्लाई तो 6, और यहाँ 6 18 और 10/6 तो 8/6, तो कितना आएगा शाबाश 2 चौके 8, तो 4/3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए शाबाश, तो यहाँ पर 9 है और फिर वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा, वो 10/2, तो 9 में से 5 गया 4 बचेगा भाई यहाँ पर, ठीक है, ये भी हो चुका। और अब 7 है और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 40/3, तो 3 × 21 और ये आएगा 40/3, तो ये कितना आएगा -19/3 आएगा ना, शाबाश, मतलब -19/3, तो ये आएगा भाई। और अब देखिए 6, अच्छा ये हो चुका है अब हमारा, तो अब और देखिए यहाँ पर, तो अब इसमें लगाएंगे तो क्या है R4 में लिखेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है तो 16/6, तो 6 चौका 24, मतलब 16 बटे यहाँ 4 - 16/6 है, तो 4 6 24, और यहाँ पर 16 और बटे में 6, तो यहाँ पर आएगा भाई 8/6, और 8/6 वही 2 चौके 8, तो 4/3 है। और नेक्स्ट देखिए 4, और यहाँ पर हमने 16 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये 8 आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है ना। और अब ये 15 है और वहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो 16 चौके 64/3, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा 15 × 3 = 45 और 64/3, तो 64 में से 45 आपने घटाना है, तो यहाँ पर 9, तो 19/3 -19/3, अरे तो आया है ना समझ में आपको यहाँ तक। तो अब देखिए भाई आपने क्या करना है, बिल्कुल ही सेम दिख रहा है कि ये और ये सेम है ना। तो अब वैसे तो हमने यहाँ पर 0 बनानी है, तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रोसीजर वाइज चलते हैं। तो ये 0 बन चुके, तो अब इनको 0 कर दे पहले, तो इनमें को 0 करेंगे तो क्या आएगा शाबाश, C1 का ही सारा लेंगे, तो C2 में ऑपरेशन, तो C2 - C1, आगे बताइए C3 में ऑपरेशन, तो C1 C2 C3 C4 तक जाना है, तो C3 - C1 ही आएगा। और यहाँ पर C4 में ऑपरेशन, तो C4 - और C1 आएगा। तो अब C1 में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे शाबाश 1/6 से, और यहाँ पर करेंगे 1/2 से C3 में, और यहाँ पर करेंगे 4/3 से, आ रहा है ना समझ में, उसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे भाई जो यहाँ पर है, क्योंकि 0 बनाना है ना हमने। तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी बन जाएगी भाई, यहाँ पर 1, तो मतलब C2 को हमने C1 को नहीं टच करना, तो ये एज इट इज लिखेंगे। तो अब आगे देखिए ये होएगी भाई आपकी 0 है ना, और ये यहाँ पर ये एज इट इज रहेगी 4/3, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई चेंज ही नहीं होना, 4/3, और यहाँ पर भी 4/3 भाई, और फिर यहाँ पर 0, तो फिर ये एज इट इज रहेंगे 4 4 4, और फिर यहाँ पर 0, फिर ये एज इट इज रहेंगे -19/3 -19/3 और -19/3, तो ये आएगा भाई, ठीक है भाई। अब आप हमें ऑपरेशन तो देखिए कुछ और ही लगाना था यहाँ पर, कि हम यहाँ 1 करेंगे फिर नीचे 0 फिर, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि भाई यहाँ भी दिखा था हमने कि भाई तीनों रो ये बिल्कुल इक्वल हैं, तो इसमें हम क्या करें कि इस रो का सारा लेके हम इनको 0 कर देते हैं, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा काम हमारा, तो ठीक है ना।
तो यहाँ तक आपने नोट कीजिए क्योंकि अब हमें इरेज करना है। तो देखिए, तो ये ठीक है भाई, यहाँ तक है। तो अब हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे क्या, ये हमने बिल्कुल सेम ही दिख रही है ना। तो ये R2 है, R2 का सारा लेंगे हम, R2 और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R2 डायरेक्ट ही घटा देंगे, सेम है, 0 हो जाएगा। और R4 में R4 माइनस R2, ठीक है भाई। R3 में ऑपरेशन लगाया तो R2 ही घटाई है, R4 में तो फिर भी R2 ही घटाई है। तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे आ जाएगी। तो R1 और R2 को हमने नहीं कुछ भी टच नहीं किया भाई, 1 0 0 और यहाँ पर 0 4/3 4 माइनस का 19/3। अब देखिए ये घटाएंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, फिर इस तरह से, मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो 0 0, तो मतलब 0 0 ही बन जानी है सारी, 0 0 0 0 0 0 और ये भी 0। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, है ना। अब हमें क्या है, अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए भाई, तो 1 बनाएंगे और फिर ये साइड में 0 करेगा क्योंकि नीचे 0 हो चुकी है। तो अब यहाँ पर ही 1 बनाएंगे तो क्या होगा, R2 में ऑपरेशन लगेगा। और R2 में क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 में ये ऑपरेशन लगेगा कि भाई हमने 1 बनाना ना, 3/4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे भाई हम इसको, तो 1 हो जाएगा, या फिर 4/3 से आप डिवाइड करवा दें, बात बराबर ही है। तो 4/3 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। डिवाइड करवाना है तो फिर 4/3 से ही करवा दें क्योंकि फिर वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए अब, तो ये कुछ ऐसी आ जाएगी मैट्रिक्स। तो 1, तो हमने R2 में चेंज करना है, तो 1 0 0 0। तो R2 में क्या चेंज है कि इसकी मल्टीप्लाई करवानी है, तो 3/4 से करवाएंगे तो 1, और 4 है और इसकी मल्टीप्लाई 3/4 से करवाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। और माइनस का 19/3 है और इसकी 3/4 से करवाएंगे, सॉरी, तो 3 कटेगा तो माइनस का 19/4 आएगा। बाकी भाई यहाँ भी 0 है और नेक्स्ट में भी 0 है, 0 है, 0 और 0 0, ठीक है। तो हम यहाँ तक आए हैं भाई। अब देखिए, अब एक लास्ट ऑपरेशन है हमारे पास, वो क्या है कि हम इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे कि भाई कॉलम, अब यहाँ पर ये अपने साइड में 0 करेगा, नीचे तो 0 है ना, तो ये है C2 और C3 में ऑपरेशन लगेगा, सॉरी C3 में क्या ऑपरेशन लगेगा कि C2 है ये, और C2 में 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। और फिर C4 में ऑपरेशन लगेगा, C4 माइनस C2 में 19/4 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर देंगे, है ना, 0 हो जाएगा। तो देखिए भाई ये कुछ ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी इक्विवेलेंट। तो देखिए, तो हमने C3 और C4 को चेंज करना है, तो ये सेम लिखिए, 1 0 0 0 0 1 0 और 0। तो यहाँ पर क्या चेंज है, चेंज देखिए आप क्या है भाई, 3 से मल्टीप्लाई करवा के C3 में, और ये 2 से मल्टीप्लाई तो 0 ही, यहाँ पर 0 हो जाएगा, बिल्कुल सामने लिखिए इसके। तो यहाँ पर भी 0 रहेगा और यहाँ पर तो 0 है ही भाई। और आगे देखिए, तो ये 0 है, क्या है ऑपरेशन C4 में, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही है ये तो। और यहाँ पर 19/4 से करवाएंगे तो वो बनेगा, और 19/4 बनेगा वहाँ पर, और फिर हमने जोड़ देना है तो क्योंकि घट जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और ये तो फिर 0 रहेंगे ही भाई। तो ये आई है भाई हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 0 आप इस तरह से इसके सही नीचे लिखिए भाई, ठीक है। तो ये बनी है भाई हमारी मैट्रिक्स इस तरह की। हमने माइनर मेथड से रैंक निकालनी है ना, तो माइनर मेथड से पहले हम आपको नॉर्मल फॉर्म से रैंक बता देते हैं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से तो बिल्कुल आसान ही रहेगी भाई। ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म है, हमने 4 नॉर्मल फॉर्म बताई थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की, कुछ रोज कुछ कॉलम्स 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ रोज 0, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, कुछ रोज 0 कुछ कॉलम 0, फिर यहाँ पर स्पेस भरने के लिए। तो कौन सी टाइप है ये टाइप है ना 2x2 की। तो आप ये लिखेंगे कि इक्वेशन 1 कन्वर्ट इनटू द दिस फॉर्म, है ना, हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो भी यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो रैंक किसकी आ जाएगी 2,
आया ना समझ में। तो नॉर्मल फॉर्म की इस टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है भाई इक्वेशन 1। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालने की बात हुई स्टूडेंट। तो नॉर्मल फॉर्म से हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माइनर मेथड से भी हम आसानी से ही निकालेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म की ये बात थी। तो अब देखिए, तो माइनर मेथड से देखिए, तो माइनर मेथड से हम क्या करेंगे, तो दोनों में क्या है कि नॉर्मल फॉर्म हो या माइनर मेथड हो, यहाँ तक तो हमने आना ही है। इस तरह से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने यूज करनी ही है। तो माइनर निकालना है, माइनर मेथड से निकालेंगे तो हाईएस्ट पॉसिबल माइनर बनाएंगे। देखिए हाईएस्ट पॉसिबल माइनर इसके देखिए कितने बनेंगे, 1 2 3 4 और 4 ही कॉलम है, तो 4 क्रॉस 4 का बनेगा। लेकिन भाई 4 क्रॉस 4 का बनाएंगे हम, लिखेंगे बना देंगे और ये एच डी जी यहाँ मैट्रिक्स के प्रेडिटरमेंट दे देंगे तो ये 4 क्रॉस 4 का बन जाएगा। लेकिन इसमें तो कोई एक या रो कॉलम कम्प्लीटली जीरो हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है। यहाँ तो ऐसी 2 है, रो भी है, तो ये तो जीरो ही हो जाना 4 क्रॉस 4 का। तो हम फिर 3 क्रॉस 3 के बनाएंगे। तो 3 क्रॉस 3 का इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक कंप्लीट जीरो आई है कॉलम, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर इसको ड्रॉप करेंगे तो फिर ये आ जाएगी, तो फिर जीरो हो जाएगा। फिर इसको ड्रॉप करेंगे फिर 2 आ जाएंगी, तो एक में ही जब जीरो हो रहा तो 2 में तो होना ही है। ये करेंगे तो फिर तो इस तरह से 3 क्रॉस 3 के भी जीरो रहेंगे। फिर हम नीचे आएंगे, फिर बनाएंगे हम 2 क्रॉस 2 के। तो 2 क्रॉस 2 के तो ये भी बन सकते हैं, ये भी, कोई भी बन सकते हैं। लेकिन हमने पहले ये पकड़ना है कि नॉन जीरो वाला पकड़ लें हम। तो हमने ये 1 0 0 1 तो ये लिया है। और इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड करेंगे तो जो इसका डिटरमिनेंट आएगा वो 1 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो हैंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, 2। जिस भी ऑर्डर का, मतलब ऑर्डर आर का एक नॉन जीरो माइनर है ना, तो आर इसकी रैंक हो जाएगी। तो ये ऑर्डर जिस भी ऑर्डर का माइनर का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है वही रैंक हो जाएगी। तो रैंक 2 हो जाएगी। अगर 3 क्रॉस 3 का होता तो 3, 4 क्रॉस 4 का तो 4, अब 2 क्रॉस 2 का है तो रैंक 2। तो नॉर्मल फॉर्म से भी 2 ही आई है और यहाँ भी 2 आई। नॉर्मल फॉर्म कैसे रैंक बताती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, जिस भी ऑर्डर की बन जाती है कन्वर्ट होने के बाद। और ये कैसे बताएगी, ये माइनर से, माइनर बनाते हैं हम, या डिटरमिनेंट मेथड भी नाम है इसका, है ना। तो ये है। तो देखिए भाई, अगर एग्ज़ाम में लिखना पड़े तो वैसे तो हमने रैंक निकाल दी। एग्ज़ाम में आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4 के जितने बने हैं या 3 क्रॉस 3 के जितने बने हैं, हैव एटलीस्ट 1 0 रो, है ना। 1 0 रो रहेगी ना, क्योंकि हम इसको ड्रॉप करेंगे फिर 1 0 रो इसमें भी रहेगी। तो या 1 0 कॉलम भी लिख सकते थे आप। तो 4 क्रॉस 4 या 3 क्रॉस 3 के जितने भी माइनर हैं उनमें कम से कम 1 0 रो तो आ रही है भाई, ठीक है ना, आई हुई है। तो इसलिए डिटरमिनेंट विल बी 0। तो इसका मतलब ये तो 0 रहेगा। और नाउ 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इज नॉन जीरो, तो ये माइनर हमने बता दिया, तो ये नॉन जीरो है। वैसे तो 2 क्रॉस 2 के बहुत सारे जीरो है, लेकिन हमने एक माइनर ऐसा पकड़ा कि जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और वो नॉन जीरो है, तो उसकी रैंक कितनी है, मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो जिस ऑर्डर का माइनर का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है वही हमारी रैंक होती है। तो रैंक हमारी 2 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने एग्जाम में लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने माइनर मेथड को अच्छी तरह से समझ लिया है और नॉर्मल फॉर्म से भी रैंक आपने पता है कि किस तरह से निकालनी है। हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो लगानी है, उसके बाद वो हमने फॉर्म बताई थी, उस फॉर्म में आने के बाद नॉर्मल फॉर्म से भी रैंक आ जाती है। तो अब आपने रैंक की डेफिनेशन को समझना है। क्या है रैंक की डेफिनेशन, ए कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n की और नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स की रैंक तो जीरो ही हो जानी है। देन नॉन नेगेटिव इंटीजर r, उसकी रैंक कब कहलाएगा मैट्रिक्स ए की, जब a है, जो मैट्रिक्स a है उसके पास एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए ऑर्डर r का, ठीक है। और जो भी माइनर होंगे r+1 के, वो सभी क्या है ऑर्डर, मतलब जो भी माइनर होंगे r+1 ऑर्डर के मैट्रिक्स ए के, अगर यदि है, इफ एनी, अगर कोई है तो उनका डिटरमिनेंट सबका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो यही तो डेफिनेशन है कि भाई अगर हमारे 4x4 के जितने माइनर बन रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए, सभी 0 होने चाहिए। फिर हम 3x3 के बनाएंगे तो फिर वहाँ पर हमने क्वेश्चन भी किया, एक 3x3 का एक नॉन जीरो माइनर मिल जाता है, तो वो नॉन जीरो माइनर है तो फिर 3x3 का है तो रैंक उसकी वही हो जाती है, ऑर्डर r है जो उसका, है ना। तो हम ऑर्डर r 3x3 को कह रहे हैं एक हिसाब से, और 4x4 मतलब r+1 तो कितना ही भी हो जाए। तो जो पॉसिबल बड़े हैं तो उनका डिटरमिनेंट 0, फिर हम नीचे बनाएंगे तो उसके पास एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर तो ऑर्डर r का होना ही चाहिए कि वो नॉन जीरो हो उसका डिटरमिनेंट। तो रैंक की डेफिनेशन ये है। या फिर दूसरे वर्ड्स में आप ये लिखनी है एग्जाम में, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर, है ना।
तो क्या है, रैंक कुछ नहीं है, ये याद करना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। जो भी माइनर बनाते हो आप, और जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का, जितने भी ऑर्डर का बनाते हो, जितने भी ऑर्डर के उसमें पॉसिबल है, उनका जिसका भी हाईएस्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आ जाता है ना, वही रैंक हो जाती है। ठीक है, अब हम PAQ फॉर्म भी करेंगे, एसओएलएन फॉर्म भी करवाएंगे आपको, है ना। तो आपने समझना है अच्छी तरह से, आप देखिए। और फिर भी अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम है, कोई आपको समस्या है तो आप बताइए, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी क्लियरिटी की प्रॉब्लम, क्वालिटी की प्रॉब्लम है वीडियो में, तो आप 480 720 पर आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।